कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? नमस्ते मैडम जी, हमारा नाम बिमला देवी है। हम गांव से आए हैं अपने बेटे से मिलने। यहाँ किसी कंपनी में काम करता है, कौन सी कंपनी में करता है हमको पता नहीं। आप बुला दीजिए ना मेरे बेटे को। तुम्हारा बेटा और यहाँ काम करता है? जी जी मैडम जी। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? राहुल नाम है उसका। राहुल? जी जी, अब शायद आप इसे नाम से नहीं पहचानेंगी। एक मिनट रुकिए, ये देखिए। राहुल सर, आपके बेटे? हाँ हाँ, यही है मेरा बेटा। आप जानती है राहुल को? जानती नहीं हूँ, ओनर है वो इस कंपनी के। और क्या बोल रही थी तुम कि तुम राहुल सर की माँ हो? अरे हालत देखिए अपनी, फटीचर से कपड़े पहने हैं और कह रही हो कि तुम राहुल सर की माँ हो। तुम्हारे जैसे लोगों को ना यहाँ राहुल सर साफ सफाई के लिए भी नहीं रखते, क्योंकि हमारे यहाँ के जो साफ सफाई वाले हैं ना वो भी वेल ड्रेसअप रहते हैं। और तुम कह रही हो कि तुम राहुल सर की माँ हो। तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बस बड़े लोगों के साथ रिश्ता बनाते हो और पैसे मांगने आ जाते हो। चलो निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को कह के बाहर निकलवा दूंगी। अब रुकिए रुकिए मैडम जी। हाँ, आप समझ रही होंगी ना कि गांव से आई है, कहाँ राहुल सर कहाँ है गांव वाली। मैडम जी कहा है ना, गांव में और शहर में दोनों के पहनावे में फर्क होता है, इसलिए आपको ऐसे देख के ना लग रहा होगा कि राहुल की माँ नहीं है, पर हम सच कह रहे हैं, हम राहुल की माँ है। वो कहा है ना, हमारा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, उसको बहुत शौक था कि हम शहर में जाके पढ़ाई लिखाई करेंगे, वहाँ नौकरी करेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, इसलिए वो बहुत पहले आ गया था शहर में। यहाँ पढ़ा लिखा, देखिए ऑफिसर भी बन गया है। अब हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो हम लोग ऐसे ही पहनते ओढ़ते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा। आप एक बार राहुल को बुला दीजिए ना। वो कहा है ना मैडम जी, हमारा बेटा 3-4 साल से गांव नहीं आया है, हमको बहुत देखने का मन हो रहा था, इसलिए हम चले आए अपने बेटे से मिलने। वो शहर में क्या कहते हैं, वो सरप्राइज देने आए, तो हम उसको सरप्राइज देने आए हैं। आप बुलाइए ना मेरे बेटे को, वो देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। देखो, मुझे तुम्हारी ये इमोशनल स्टोरी सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम चुपचाप से इस कंपनी से बाहर जा रही हो या मैं सिक्योरिटी को कह के तुम्हें बाहर निकलवाऊं? मैडम जी क्या हो गया, आप ऐसे बदतमीजी से काहे बात कर रही हैं? हम तो आपको मैडम जी कह के बुला रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं ना। आपसे उम्र में हम बड़े हैं, तो आप भी थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। ये कैसे बात कर रही हैं? आपके घर में ऐसी ही बात किया जाता है क्या? आपके माँ पापा ने कोई संस्कार नहीं दिया आपको? अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो निकलो यहाँ से। मैडम जी क्या तरीका है? हम इतनी देर से आपको मैडम जी कह के बात कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, आपको जरा सा भी लिहाज नहीं है। अरे उम्र में हम आपसे बड़ी हैं, हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, तो आप भी तमीज से बात कीजिए ना। ये हाथ पैर काहे चला रही है, काहे धक्का दे रही है हमको? नहीं मिलवाना है आपको राहुल से, मत मिलवाइए, हम खुद ढूंढ लेंगे अपने बेटे को। आप हटिए मेरे रास्ते से। रुक, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, एक थप्पड़ लगाऊंगी। युक्ति सर अच्छा हुआ आप आ गए। सर ये औरत कब से झूठ पे झूठ बोल रही है, कह रही है कि आपकी माँ है। मैंने कितनी बार इन्हें बोला कि आप बाहर चले जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी, बट ये सुनने को तैयार नहीं। माँ, प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सर ये आप क्या कर रहे हैं? आप इसके पैर क्यों छू रहे हैं? शट अप, वो मेरी माँ है। और तुम्हें शर्म नहीं आती उनके ऊपर हाथ उठाते हुए? अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करती। और तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है कि कोई मुझसे मिलने आएगा तो तुम मुझसे इस तरह बात करोगी, उस पे हाथ उठा दोगी? तुम मेरी माँ के साथ इस तरह बिहेव कर रही हो तो कंपनी में सबके साथ ऐसे बिहेव करती होगी। तुम्हारा ये बिहेवियर ना कंपनी के लिए सही नहीं है। वो तो मैंने देख लिया, वरना तुम माँ के ऊपर हाथ उठा देती। तुम्हें शर्म है या नहीं है? अरे कम से कम उनकी उम्र तो देखो कितनी बड़ी है। तुम्हें लोगों से बात करना नहीं आता है? और अगर कोई मुझसे मिलने आ रहा है तो तुम मुझे बताओगी नहीं? तुमने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है, और तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। सर आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपकी माँ है। सर प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए सर, प्लीज। नहीं बेटा, नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं है। कहा है कि नौकरी कर रही है ना, तो इसके पैसे से तो इसका परिवार चल रहा होगा ना। अब नौकरी से निकाल दोगे तो इसकी गलती की सजा इसके परिवार वालों को मिलेगी। अभी सीख रही है, सीख जाएगी, एक मौका दे दो हमारे कहने पे, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा एक बात बोले आपसे, देखिए हम आपके माँ की उम्र की हैं, हम कुछ समझाएंगे तो आप बुरा मत मानिएगा। हम आपसे उम्र में बड़े हैं,
माना हम गांव से आए हैं, हमको ज्यादा शहर की तरह हमको बोलने नहीं आता है, हमारा पहनावा बिल्कुल सादा है। का है ना, गांव में हम लोग ऐसे ही जीते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, अच्छे से लोगों से बात करते हैं, हम सबको इज्जत देते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो लोग हमें भी इज्जत देते हैं, प्यार से बात करते हैं। आप उम्र में छोटी हो पर किसी को इज्जत नहीं देती हो। बेटा अगर आप इज्जत दोगी ना तो आपको भी इज्जत मिलेगा, सब आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको सम्मान की नजरों से देखेंगे। अब आप सबसे ऐसे बदतमीजी से बात करोगे तो आपका नौकरी जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। अब ये तो मेरा बेटा था, इसको तो हम रोक दिए कि नौकरी से मत निकालो, पर बेटा हर जगह ना तो तुमको समझाने वाली ऐसी आंटी मिलेगी, ना ही ऐसा बास मिलेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि सबसे मिलजुल के रहा करो, अच्छे से बोला करो। देखो बेटा, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, बड़ा तो इंसान का संस्कार होना चाहिए, और ये सब ना इंसान का बनाया हुआ है। गरीब लोग, छोटे लोग, ये सादा कपड़ा, मतलब लोग देख के ना कपड़े से सोच लेते हैं कि अरे ये तो गरीब है, ये तो बोल नहीं पा रहा है, इसकी क्या ही इज्जत होगी। पर ऐसा नहीं होता है बेटा, सबकी ना अपने नजरों में बहुत इज्जत होती है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे आप सबसे इज्जत से बात किया करो, और ज्यादा कुछ बोल दिए होंगे तो माफ करना। देखो उन्हें, तुमने उनको इतना सब कुछ सुनाया, उनके ऊपर हाथ तक उठा दिया, फिर भी वो तुम्हें समझा रही हैं। ये होते हैं गांव के लोग, ये होती है उनकी सभ्यता, ये होते हैं उनके संस्कार। और तुम्हें तो अपने से बड़े से बात करनी भी नहीं आती है। माँ के कहने पे तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। कंपनी में कोई भी आए तो सबसे पहले मुझे बताओगे, चाहे वो कैसा भी कपड़ा पहन के आया हो, चाहे वो गांव से आया हो या शहर से हो, मुझे उससे मतलब नहीं। सॉरी आंटी, मैं आज के बाद किसी से भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से। और माँ आप आई, आपने बताया क्यों नहीं? अब बेटा हम सोचे ना शहर आके तुमको सरप्राइज दे देंगे, इसीलिए आ गए। अरे माँ फालतू में परेशान हो गई, चलिए आप।